हेलो दोस्तों, द आर्ट ऑफ रिस्क। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। क्या रिस्क टेकिंग कोई इनबिल्ट टैलेंट है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलता है, या फिर इसे सीखा जा सकता है? रिस्क यानी जोखिम हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम चाहें या ना चाहें हमें फेस करना ही पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि रिस्क टेकिंग का सही तरीका क्या है? क्या यह सिर्फ लक, किस्मत पर डिपेंड करता है, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है? अगर हम इस आर्ट को सीख लें तो क्या हम भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस बिना डर के ले सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो रिस्क टेकिंग के पीछे की साइंस को रिवील करती है। क्या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारी सोचने का तरीका और हमारी पर्सनैलिटी इस पर असर डालती है कि हम रिस्क लेने वाले इंसान बनेंगे या नहीं? किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि फियर यानी डर हमेशा रिस्क टेकिंग के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स वो नहीं होते जो बिल्कुल भी नहीं डरते, बल्कि वो होते हैं जो अपने डर को मैनेज करना सीख लेते हैं। यानी रिस्क टेकिंग का मतलब यह नहीं कि आप बेधड़क और बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें। इसका मतलब यह है कि आप अपने डर को समझें। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन सही रिस्क लेना और बेवजह का रिस्क लेना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस किताब में बताया गया है कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो यह डिसाइड करता है कि हम किसी रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे या उससे डरकर पीछे हट जाएंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम सही समय पर सही रिस्क लें? क्या रिस्क टेकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि हम सही समय पर सही रिस्क लें और अननेसेसरी रिस्क से बचें? हाँ, यह पॉसिबल है। अगर हम अपने दिमाग के इन 3 सिस्टम्स को अच्छी तरह समझ लें तो हम अपने फियर को मैनेज कर सकते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने डोपामिन सिस्टम को सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। रिस्क टेकिंग कोई रैंडम टैलेंट नहीं है, बल्कि यह एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम समझकर मास्टर कर सकते हैं। जो लोग स्मार्ट रिस्क लेते हैं वो अपनी इंस्टिंक्ट्स, एक्सपीरियंस और लॉजिकल थिंकिंग के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। वो न तो बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं और न ही किसी डर के कारण अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड़े डिसीजन के सामने खड़े होंगे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरा अमिगडाला है जो मुझे रोक रहा है? क्या मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस रिस्क को सही तरीके से एनालाइज कर रहा है? क्या मेरा डोपामिन सिस्टम मुझे सही रिवॉर्ड की ओर खींच रहा है? अगर आप इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं तो आप किसी भी रिस्क को समझदारी से हैंडल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़े बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं। रिस्क एक आर्ट है और इसे मास्टर करना पॉसिबल है। बस आपको अपने दिमाग को सही तरीके से समझना होगा। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ फियरलेसनेस। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो ऊंचाई से छलांग लगाने में हिचकिचाते नहीं, जो तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाते हैं, जो बिना किसी डर के नए बिजनेस आइडियाज पर करोड़ों रुपए लगा देते हैं? हमें लगता है कि ये लोग फियरलेस हैं, यानी इन लोगों को डर महसूस ही नहीं होता। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या कुछ लोग जन्म से ही डर से मुक्त होते हैं, या फिर यह सिर्फ एक मिथ है? इस चैप्टर में इस बहुत बड़े भ्रम को तोड़ती है। फियरलेसनेस नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हकीकत यह है कि हर इंसान डरता है, चाहे वह कितना भी बहादुर क्यों ना दिखे। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने डर को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाते हैं और कुछ लोग डर के आगे घुटने टेक देते हैं। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा ब्रेन तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। हमारे अंदर एक अनदेखी घबराहट पैदा होती है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भीगने लगती हैं और दिमाग कहता है, रुक जाओ, यह खतरनाक हो सकता है। यह हमारा एमिगडाला है जो हमें सर्वाइवल मोड में डाल देता है। यह सिस्टम लाखों सालों से हमारे अंदर मौजूद है और यही हमें हर तरह के खतरों से बचाने में मदद करता है। लेकिन आज के दौर में खतरे सिर्फ जंगलों में जंगली जानवरों से नहीं होते, बल्कि करियर डिसीजंस, पब्लिक स्पीकिंग, इन्वेस्टमेंट्स और रिलेशनशिप्स में भी रिस्क होता है।
लेकिन जब हम इन रिस्क्स को फेस करते हैं तब भी हमारा दिमाग वही प्रिमिटिव प्रतिक्रिया देता है जो किसी जानलेवा खतरे को देख कर देता। अब सवाल यह है, अगर डर नेचुरल है तो फिर दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स कैसे इतने बड़े फैसले ले लेते हैं? क्या उनके अंदर डर नहीं होता? असली रिस्क टेकर्स वे लोग होते हैं जो डर को महसूस करने के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। वे अपने डर को अनदेखा नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर उसी डर को अपनी ताकत बना लेते हैं। यही है असली माइंडसेट शिफ्ट जो एक आम इंसान और एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर जब हजारों फीट ऊंचाई से कूदता है तो उसे भी डर लगता है। एक एंटरप्रेन्योर जब अपना पहला स्टार्टअप शुरू करता है तो उसे भी नाकामयाबी का डर होता है, लेकिन फर्क यह है कि वे इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि डर सिर्फ एक सिग्नल है जो हमें बताता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, और इसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही कोई इंसान ग्रोथ कर सकता है। जब हम डर को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डर हमें सतर्क बनाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें ज्यादा प्रिपेयर्ड करता है। एक सही मात्रा में डर हमें बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद करता है, लेकिन अगर यह डर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो यह हमें पैरालाइज कर देता है, हमें डिसीजंस लेने से रोकता है और हमारी जिंदगी को एक लिमिटिंग बॉक्स में बंद कर देता है। इसीलिए सबसे जरूरी चीज यह है कि हम अपने डर को दबाने की कोशिश न करें, बल्कि उसे मैनेज करना सीखें। यह सोचने के बजाय कि मैं डर को खत्म कैसे करूं, हमें यह सोचना चाहिए कि मैं इस डर के साथ कैसे आगे बढ़ सकता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, एथलीट्स, आर्टिस्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स सब इसी माइंडसेट के साथ जीते हैं। वे डर को खत्म नहीं करते, बल्कि उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी रिस्की डिसीजन के सामने घबराहट महसूस हो तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह एक सिग्नल है कि आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। डर महसूस होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन डर के कारण अपॉर्चुनिटीज को खो देना यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। फियरलेसनेस एक मिथ है, लेकिन फियर मैनेजमेंट एक आर्ट है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप इस आर्ट को सीख जाते हैं तो कोई भी डर आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। चैप्टर 3, द रिस्क लैडर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी सिचुएशन में कुछ लोग बिना किसी डर के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं? मान लीजिए कि दो दोस्त एक साथ एक ऊंची चट्टान पर खड़े हैं। उनमें से एक तुरंत नीचे छलांग लगाने को तैयार हो जाता है, जबकि दूसरा असहज महसूस करता है और पीछे हट जाता है। या फिर दो एंटरप्रेन्योर्स को एक नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिलता है। एक बिना हिचकिचाहट इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाता है, जबकि दूसरा रिस्क के बारे में सोच सोचकर परेशान हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हर इंसान का रिस्क टेकिंग लेवल अलग अलग होता है। यह कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि यह एक सीढ़ी, लैडर की तरह काम करता है। यानी जब भी हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो हमारा दिमाग अगले बड़े रिस्क के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब हम बार बार रिस्क से बचते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और धीरे धीरे हम छोटे छोटे फैसलों में भी डर महसूस करने लगते हैं। सोचिए कि एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। पहले वह डगमगाता है, गिरता है, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस बनाना सीखता है। जब वह एक बार बिना गिरने के थोड़ी दूर तक चला लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर वह तेज चलाने की कोशिश करता है और कुछ ही दिनों में वह बिना किसी डर के पूरी गली में घूमने लगता है। यही रिस्क लैडर है। छोटे छोटे रिस्क्स लेकर हम बड़े रिस्क्स के लिए तैयार होते जाते हैं। लेकिन अगर वह बच्चा शुरू में ही गिरने के डर से साइकिल चलाना छोड़ दे तो वह कभी सीख ही नहीं पाएगा। अब इसे असली जिंदगी में अप्लाई करें। मान लीजिए कि आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक दिन सीधे हजारों लोगों के सामने बिना घबराए बोल पाएंगे तो यह असंभव लगेगा। लेकिन अगर आप छोटे स्टेप्स लें, पहले दोस्तों के सामने बोलें, फिर छोटे ग्रुप में, फिर किसी मीटिंग में, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने फियर को ओवरकम कर लेंगे।
क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि कुछ लोग जरा सा भी रिस्क लेने से बचते हैं? कुछ लोग ऊंचाई से छलांग लगाने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या नए बिजनेस में करोड़ों लगाने से नहीं घबराते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी 1000 बार सोचते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या रिस्क टेकिंग एक आदत है, एक सीखी जाने वाली स्किल है, या फिर यह पर्सनालिटी का हिस्सा है? रिस्क टेकिंग कोई एक जैसा बिहेवियर नहीं है, बल्कि यह हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। यानी हर इंसान में रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है, और यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दिमाग किस तरह से बना है। जब हम रिस्क टेकिंग की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक चॉइस नहीं होती, बल्कि यह हमारी बायोलॉजी, साइकोलॉजी और पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ी होती है। कुछ लोगों के दिमाग में डोपामीन सिस्टम बहुत एक्टिव होता है, जो उन्हें थ्रिल और एक्साइटमेंट की तरफ खींचता है। यही कारण है कि कुछ लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स, गैम्बलिंग और हाई स्टेक्स बिजनेस में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। उनका दिमाग उन्हें लगातार नयापन खोजने के लिए प्रेरित करता है। वहीं कुछ लोगों का दिमाग ज्यादा कॉशियस होता है, जो उन्हें हर रिस्क को एनालाइज करने और सेफ रहने के लिए कहता है। रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। कुछ लोग नेचुरली हाई रिस्क टेकर्स होते हैं, कुछ मॉडरेट रिस्क टेकर्स होते हैं, और कुछ लोग लो रिस्क टेकर्स होते हैं। हाई रिस्क टेकर्स वे होते हैं जो किसी भी नई चुनौती को लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगातार नयापन चाहिए होता है और वे अनिश्चितताओं, अनसर्टेनिटीज को एक्सेप्ट करना जानते हैं। मॉडरेट रिस्क टेकर्स वे होते हैं जो कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, यानी वे सोच समझकर फैसले लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटते। लो रिस्क टेकर्स वे होते हैं जो स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं, हर स्थिति में सेफ रहना चाहते हैं और अनिश्चितताओं से बचते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी को बदला जा सकता है? केट सुकिल कहती हैं कि हाँ, यह संभव है। रिस्क टेकिंग कोई फिक्स्ड ट्रेट नहीं है, बल्कि यह हमारी हैबिट्स, एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंसेस से प्रभावित होती है। अगर कोई लो रिस्क टेकर है तो वह धीरे धीरे अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को बढ़ा सकता है। जब हम खुद को छोटी छोटी रिस्की सिचुएशंस में डालते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक हैंडल करते हैं, तो हमारा दिमाग रिस्क टेकिंग को नॉर्मल मानने लगता है। इसी तरह हाई रिस्क टेकर्स को यह सीखने की जरूरत होती है कि वे कब और कितना रिस्क लें, ताकि वे अननेसेसरी लॉस से बच सकें। रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान सकते हैं। अगर आप नेचुरली रिस्क अवर्स हैं, तो आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को चैलेंजेस में डाल सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग हैं, तो आप खुद को कंट्रोल करके ज्यादा कैलकुलेटेड और थॉटफुल डिसीजंस ले सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी कोई स्थायी चीज नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड कर सकते हैं और अपने डिसीजंस को बैलेंस कर सकते हैं। असली सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने नेचर को समझकर खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को समझने और बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? कंक्लूजन। रिस्क एक ऐसा शब्द जो कुछ लोगों के लिए एक्साइटमेंट लाता है और कुछ के लिए डर। लेकिन रिस्क टेकिंग कोई रैंडम एक्ट नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। यह हमारे दिमाग की हार्ड वायरिंग, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है। इस किताब में हमने जाना कि कैसे हमारा ब्रेन रिस्क को प्रोसेस करता है, कैसे फियर को मैनेज किया जा सकता है और कैसे छोटी छोटी कैलकुलेटेड रिस्क्स हमें बड़ी सक्सेस तक ले जा सकती हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें यह सिखाती है कि कोई भी इंसान एक स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकता है, अगर वह सही माइंडसेट और सही ट्रेनिंग अपनाए। दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स और लीडर्स ने अपनी इंट्यूशन को शार्पन किया। रिस्क टेकिंग ही वो ब्रिज है जो आपको एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस तक ले जाता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ा डिसीजन आए, तो खुद से पूछें, क्या यह रिस्क लेने लायक है? और अगर हाँ, तो मैं इसे स्मार्ट तरीके से कैसे ले सकता हूं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।
बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको इसी तरह की और भी पावरफुल बुक समरीज मिलती रहें। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि यह किताब आपको कैसी लगी और कौन सी अगली किताब की समरी आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख और एक नए माइंडसेट के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अपनी रिस्क टेकिंग स्किल्स को डेवलप किया और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बड़े डिसीजंस लिए। उन्होंने न सिर्फ अपने डर पर काबू पाया बल्कि रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि रिस्क टेकिंग कोई कॉइन टॉस नहीं है, यह एक आर्ट है। इसे आप जितना ज्यादा समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप अपनी जिंदगी में बोल्ड और मीनिंगफुल डिसीजंस ले पाएंगे। चाहे आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में बड़ा कदम उठाना चाहते हो, रिस्क से भागने के बजाय उसे समझना और अपनाना जरूरी है। अगर आपको यह किताब पसंद आई और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश जरूर करें।